ज्वाइनिंग की है, क्या लग रहा है आपको आगे क्या करना है? पार्टी की जो भी रणनीति है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उसके पक्ष में काम करना है। इससे पूर्व हमने पार्टी छोड़ा था, पुनः हमको दिखाई दिया कि जो है समाज का जो भला है, अनुसूचित जनजाति की जो चर्चाएँ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने निरंतर लड़ाई इसका लड़ रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके गए थे, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाए हैं। उसमें हमने देखा तकरीबन काफ़ी दिनों से कि उसमें बाहरी फंडिंग आता है और समाज को बलगलाने का काम किया जाता है कि आप लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की साथ छोड़ करके आप लोग इधर आओ, आप लोगों को हक हिस्सा मिलेगा। लेकिन हमको ये लग रहा है कि जिसमें उसमें जो भी गिने चुने लोग हैं उनका विकास हो रहा है, न कि समाज का विकास हो रहा है। इसके वजह से मैंने पुनः वहाँ से घर वापसी कर लिया और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लखनऊ में मैंने सदस्यता लिया और आज यहाँ जिला पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप लोग के माध्यम से मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 5 साल सरकार में रहे और फिर सरकार में पुनः जा रहे हैं, अपने बिरादरी के लोगों का कितना विकास है? पिछली बार हमने 5 साल सरकार में नहीं रहा, ये पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम 18 महीना सरकार में रहे और 18 महीना हमने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए बसपा, सपा और कांग्रेस के लोगों ने नहीं लड़ा, लेकिन हमारा नेता सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया। 18 महीने का रिकॉर्ड है। जैसे इस बार सरकार में जा रहे हैं तो क्या आपने मतलब भर और राजभर बिरादरी के लोगों का क्या भर राजभर बिरादरी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर इनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति को चोट दुरुस्त करने के लिए और जो 7.5% आरक्षण देश लेवल पर है उस आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए आज राजभर जाति को समाजवादी पार्टी के लोग गांव में घूम के कह रहे हैं कि अब चमार बने जाता था। हम राजभर समाज को गांव-गांव चौपाल बता के समझा रहे हैं कि यदि हमको चमार बनने से ही हमारे समाज, हमारे बेटा और बेटी को इस देश में, प्रदेश के हर कार्यालयों में नौकरी मिल सकती है, तो हम 1962 से और 1965 तक जो सूची बनी, जातिवार सूची बनी, उस समय हम अनुसूचित जनजाति में थे। लेकिन जब सूची फाइनल होती है तो या तो सरकार की साजिश या भूलवश हमें ओबीसी में भेज दिया गया। इसलिए पूर्व में हमें एसटी का भी सर्टिफिकेट मिलता था, पढ़ने के लिए हमें मिलता था, लेकिन सेवाओं में नहीं दिया जाता था। लेकिन यह लड़ाई को आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि 1962 से लेकर 1965 में जब सूचीबद्ध हो रही थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति, उस समय हम अनुसूचित जनजाति में थे, लेकिन साजिदन तक भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में न शामिल करते हुए, सूची में शामिल न करते हुए ओबीसी में कर दिया गया। आज जो हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2022 को जो आदेश दिया है उसी के आधार पर दिया है कि ये पूर्व में थे लेकिन किन्हीं कारणों इनको ओबीसी में कर दिया गया। आज हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आप उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव भेजे। उस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है देने के लिए और राजभर जाति, भर जाति का विकास आरक्षण के तहत हम पूरे देश लेवल पर नौकरी में जाना चाहते हैं। जिस दिन आप भर जाति का बेटा और बेटी नौकरी पा जाएगा, ऑटोमेटिक विकास कर लेगा, किसी सरकार से उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था और पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सारे लोगों की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़के उनका हक अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी अपना दल यश और संजय सिंह निषाद के द्वारा उत्तर प्रदेश में देने का काम करेगी। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया है। इसलिए आज हम इस बैठक में आपके बीच आया हूँ।